राम राम कोडेस। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के साथ अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो पिछले जो हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं उससे इंस्पायर्ड है। यट अगेन ये काफी अच्छा लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। पर मुझे उम्मीद है जिस तरीके से हमारा डिस्कशन चल रहा है आप इसको पहले से क्रैक कर लेंगे खुद से। अगर नहीं बनता है तो ठीक है, वापस आना इस वीडियो पे। अगर बन जाता है देन अगेन इट्स वेरी गुड। हमारे साथ इस वीडियो के लिए जुड़ चुके हैं हमारे दोस्त प्रशांत। राम राम कोडर्स। तो एक बार इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बोल रहा है वी हैव टू डू वर्टिकल ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री। आपको याद होगा जब हमने प्लेलिस्ट चालू किया था तो हमने बात किया था कि तीन तरह के ट्रैवर्सल होते हैं, सॉरी बेसिकली तो दो, एक बीएफएस एक डीएफएस। डीएफएस और एक बीएफएस, राइट। अब ये वर्टिकल ऑर्डर क्या हो गया भाई? तो देखो, वर्टिकल ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या कहता है ना, कि आपको वर्टिकली ट्रैवर्स करना है। जैसे कि आप समझ लो ये जो ट्री है ना, ट्री के ऊपर आप ऊपर से लाइट मार रहे हो। ऊपर से अगर आप लाइट करोगे तो सबसे पहले किसका शैडो आएगा? यहाँ पे से 4 का, बिल्कुल। उसके बाद से फिर 2 का आएगा, फिर किसका आएगा? 1 का आएगा या 5 का 15 आएगा? 15 1 5 का पहले एक 1 फिर साथ। 5। 1 5 इन लाइन है। उसके बाद फिर 6 का आएगा, फिर 3 और क्या है, 8 का 3 आएगा, एंड 8, फिर देन 7 का 7 आएगा, एंड देन 9। फिर 9 का आएगा। तो आपको इस बिल्कुल। तरीके से दिख रहा होगा कि अगर आप ऊपर से लाइट मारोगे तो किस तरीके से आपको दिखेगा इन जनरल। यहाँ पर तो आपको बोला है कि अगर एक लाइन में भी कोई है तो आप उसके ऑर्डर में आप प्रिंट करो। जैसे कि यहाँ पर 1 आ गया, 1 के बाद फिर इसी लाइन में 5 भी है तो आप 5 भी प्रिंट करो। पर इन जनरल मैंने जो दूसरे जगह पे सॉल्व किया था वहां पर फर्स्ट ही आपको अक्यूरेसी बताना था, राइट? बिल्कुल। जैसे कि अगर एक बार 1 आ गया तो फिर अब आपको 5 नहीं बताना था। यहाँ पर आपको एक लाइन में जितने हैं आपको सबके बारे में बताना है। जैसे सबसे पहले आपको 4 मिला, फिर आपको मिला 2, फिर आपको मिला 1 और 5। तो इस तरीके से आपको ट्रैवर्स करना है। तो बिल्कुल अप्रोच इसका बन ही रहा होगा। अगर आपने थोड़ा बहुत मैथ्स भी पढ़ा है 12th वाला तो आपको रिलेट कर पा रहे होंगे। बाकी का आइडिया हमारे दोस्त प्रशांत कुछ शेयर करेंगे। बिल्कुल शुभ, जैसा कि हम लोग ने पहले डिस्कस किया है बीएफएस में, कुछ उसी तरीके का मेरे को मतलब यहाँ पे लग रहा है कि हम लोग वो यूज कर सकते हैं वैसा। लेकिन उससे पहले हम लोग को थोड़ा यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स डिसाइड करने होंगे कि कैसे हम लोग वहाँ पे ट्रेवर्सल करेंगे। तो शुभ, बेसिकली जैसे हमारा जो 4 वाला है, वो पहले पहले हम लोग सबसे रूट पे जाते हैं। तो रूट को हम लोग अपना 0,0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। फिर अगर हम लोग लेफ्ट जा रहे हैं तो हम लोग एक्स एक्सिस में 1 प्लस करेंगे और वाई एक्सिस में भी 1 प्लस करेंगे अगर हम लोग नीचे जैसे जैसे जाते जा रहे हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल जैसे 1 का कोऑर्डिनेट होगा जो कि रूट है, वो 0,0 0,0 होगा, राइट। देन जो 3 है जो उसका राइट चाइल्ड है, उसका कोऑर्डिनेट हम लोग एक्स एक्सिस में 1 आए हैं और वाई एक्सिस में 1 नीचे आए हैं, तो वहां पे वो हो जाएगा अपना 1,1, राइट। देन तो शुभ, मतलब अगर हम लोग, इन जनरल ऊपर वाले वाई एक्सिस को अपन पॉजिटिव लेते हैं, पर यहाँ पर तो क्योंकि हर कोई नीचे पर ही यहाँ आएगा पे, तो इस राइट, ये हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको राइट राइट, तो वाई को कोऑर्डिनेट्स अपन डाल रहे हैं। पॉजिटिव ही रख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देन हम लोग 3 में आए, तो 3 का जो लेफ्ट चाइल्ड होगा वो 6 होगा। तो इनिश अभी 3 का जो कोऑर्डिनेट है वो 1,1 है। तो सिंस हम लोग लेफ्ट में आ रहे हैं तो हम लोग एक्स एक्सिस में 1 माइनस करेंगे और वाई एक्सिस में हम लोग एक नीचे आ रहे हैं तो वाई एक्सिस में हम लोग 1 प्लस करेंगे। तो बेसिकली जो 6 का कोऑर्डिनेट होगा, राइट, 1,1 3 का हुआ और 6 का हो जाएगा 0,2। 0,1 2, सॉरी, राइट। एंड जो 7 का होगा वो अगेन हम लोग एक्स एक्सिस में 1 प्लस करेंगे और वाई एक्सिस में भी 1 प्लस करेंगे, तो 2,2 हो जाएगा। राइट, और इसका एंड इसी सिमिलरली तरीके इसी से हिसाब से हम फर्दर। लोग उसका नीचे कर देंगे। और अगर हम लोग इस साइड आए, जो रूट के लेफ्ट साइड में है, जैसे 1 का जो लेफ्ट है वो 2 है, तो एक्स एक्सिस में हम लोग नेगेटिव गए एक, तो -1 हो जाएगा एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में सिंस हम लोग एक नीचे आए हैं तो प्लस ही करेंगे 1, तो वहां पे -1,1 हो जाएगा कोऑर्डिनेट उसका, 2 का यस, कोऑर्डिनेट। और बिल्कुल इसी तरीके से। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल। दो कोऑर्डिनेट्स है अपने पास, एक है एक्स कोऑर्डिनेट और एक है वाई कोऑर्डिनेट। अब एक्स कोऑर्डिनेट अपने को क्या करने में हेल्प करेगा? ये डिसाइड करेगा कि कौन सबसे पहले आएगा, कौन बिल्कुल। सा लेवल सबसे पहले आएगा। सबसे पहले इन द सेंस कि एक्स किसका सबसे कम है, राइट? और अगर ये वाई वाला जो कोऑर्डिनेट है वो किस में हेल्प करेगा? ये हेल्प करेगा जब दो एक्स का वैल्यू सेम है तो किसका लेवल ऊपर था, उनमें किसको लिया जाए, बिल्कुल। राइट?
तो ये हेल्प करेगा कि सबसे पहले जिसका x सबसे कम है वो आएगा। अगर दो अपने पास ऐसा नोड है जिसके पास x का वैल्यू सेम है, तो जिसका भी y का वैल्यू लेस है, तो वो पहले आएगा, राइट। तो सबसे लाइक पहले 1 और 5 जो है। राइट, सबसे पहले अपन x को देखेंगे, और अगर x में कोलिजन होगा तो अपन y को देखेंगे। बिल्कुल सही अप्रोच है प्रशांत का, और इस तरीके से आप अगर अपने रिकर्जन वाले प्लेलिस्ट को फॉलो किया है तो आप आराम से डीएफएस इसका लिख सकते हो। पर मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ बीएफएस में। अब हमने पढ़ा है बीएफएस, अब हम उसके किस तरीके से इस्तेमाल करें कि हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो हमने इस्तेमाल किया है अभी, उसके जगह पे सिर्फ अपना एक्स कोऑर्डिनेट में ही काम हो जाए, राइट। तो क्या करते हैं ना, अपन सबसे पहले आते हैं ये 1 पे, 1 को मानते हैं x 0, राइट। तो 0 के कोरस्पॉन्डिंग एक मैप बना लेते हैं, राइट। अगेन हम इस मैप में जो भी स्टोर करके रखेंगे उसका इस्तेमाल करेंगे फर्दर, जो हम वेक्टर रिटर्न करना है ट्रैवर्सल के बाद, उस मैप में इस मैप का इस्तेमाल करके उस वेक्टर में अपन स्टोर करेंगे। सबसे पहले 0 इंडेक्स के कोरस्पॉन्डिंग सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, 1। उसके बाद जैसे हम लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं, उसके बाद अगले हमारे पास लेवल में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 और 3। 2 के कोरस्पॉन्डिंग क्या इंडेक्स है x का, -1। इसका कोरस्पॉन्डिंग 1 है, इंडेक्स है 1। देन अगेन तो ये हो गया -1, और इसमें क्या है 2, और इसमें आया 1, और इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या हो गया 3। अब अगेन अगले लेवल पे आते हैं अपन, इसमें क्या हो जाएगा सबसे पहले 4 का -2, इसका 0। तो आ जाते हैं इसमें, तो सबसे पहले तो -2 मिला अपन को, तो -2 का क्या कर सकते हैं 4, और फिर देन 0 का तो अपन ने मैप स्टोर किया, तो मैप में हम क्या कर सकते हैं 1 के बाद नेक्स्ट, अब अगेन 5 पुश हो जाएगा, राइट। 5 बिल्कुल। और इस लेवल पे और भी एक एलिमेंट है, एक नहीं सॉरी 2 एलिमेंट है, 6। तो इसका भी इंडेक्स x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और इसका भी x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2। तो इसमें एक और अपन पुश करेंगे 0 इंडेक्स के कोरस्पॉन्डिंग मैप में 6, और इसमें 2 के कोरस्पॉन्डिंग एक पुश करेंगे जो हो जाएगा 7। और ये अगर देखते हैं अगेन इसके अगले लेवल पे 2 एलिमेंट्स है, एक ये, तो 1 वाला इंडेक्स अपना पहले से स्टोर्ड है 3, वहां पे एक है 8, अब यहाँ पर 8 पुश 8 आ कर जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 की कोरस्पॉन्डिंग 9 आ जाएगा। तो अगर हम देखें, अगर हम मैप के सारे वैल्यू को उस वेक्टर में स्टोर करें तो अपना तो रिजल्ट हो चुका ना। सबसे पहले अपने मैप से स्टोर करते चलेंगे, 4 आएगा, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1 5 6, फिर आएगा 3 8, फिर 8 7 9। यही अपने को रिटर्न करना था ना। तो देखो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल से क्या हुआ कि पहले हमें दो कोऑर्डिनेट्स मेंटेन करने पड़ रहे थे एक्स वाई, एरर के चांसेस थोड़े ज्यादा थे। अब जब से हमने लेवल ऑर्डर किया, हमने एक चीज तो इंश्योर कर लिया कि जो एक्चुअली प्रीवियस लेवल पे आ चुका है इस कोऑर्डिनेट से रिलेटेड, एक्स कोऑर्डिनेट से रिलेटेड, वो पहले आ जाएगा। तो ये यहाँ पर अपन ने एडवांटेज उठा लिया लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल का। और कोड तो मुझे लगता है कि अब आपने टेम्पलेट याद कर लिया होगा, और नहीं किया है तो कर लो इसको, इस टेम्पलेट को याद, क्योंकि ये बहुत काम देने वाला है। और आगे चल के ग्राफ वगैरह भी हम पढ़ेंगे। बेसिकली याद नहीं, मतलब वो प्रैक्टिस से खुद का खुद एकदम आपको राइट बाय हार्ट हो जाएगा, याद नहीं करना है आपको बैठ कर उसको। आप मतलब इतना प्रैक्टिस कर लो इसका कि आपको अब अगले बार सोचना नहीं पड़े क्यू वगैरह कैसे ले रहे हैं। तो सबसे पहले एक बार कोड वॉक थ्रू कर लेते हैं। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एक वेक्टर तो अपने को लेना ही है जिसमें हम लोग आंसर स्टोर करेंगे, और एक बेस केस चेक कर लेते हैं कि अगर रूट नहीं है तो कुछ भी करने का जरूरत नहीं, सीधा सीधा आंसर रिटर्न कर देंगे। और इसके बाद से फिर ये जो मैंने कॉल लिखा है ना, कॉल, इससे अपन एक्स इंडेक्स को डिनोट कर रहे हैं। बेसिकली इसका जरूरत था नहीं पर मैंने कर लिया। और इस मैप में हम जो बात किया था हमने, स्टोर करेंगे हर इंडेक्स की एंड द नेक्स्ट विल बी वेक्टर, राइट। और यहाँ पर मैंने ये फंक्शन कॉल कर लिया, वर्टिकल फंक्शन, जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है, और हम इसका इस्तेमाल करेंगे किस लिए, बस लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करते जाएंगे और यस पुश करते जाएंगे। को पुश करते जाएंगे। और ये जैसा कि हमने
एज यूजुअल करते आए हैं हम, पेयर डिक्लेयर किया, क्योंकि कुछ यहाँ नया पर नहीं है यहाँ पे। बस एक चीज यहाँ पर नया आप कह सकते हो कि यहाँ पर हमने पेयर यूज किया है, बाकी सब में हम राइट, सिर्फ नोड इस्तेमाल करते थे, यहाँ पर हमें नॉर्मल नोड क्यू के लेते साथ हैं हम लोग। एक्स इंडेक्स भी चाहिए ना, राइट, बिल्कुल। तो यहाँ पर ये इंट इस्तेमाल किया है। और अगेन क्यू में पुश, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाए, हर लेवल का जैसे हमने पहले किया है, हर लेवल बाय लेवल पे हमने उस लेवल के सारे एलिमेंट को अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उससे जो फर्दर कनेक्टेड नेक्स्ट लेवल है उसको इंडेक्स करके अपन उस क्यू में पुश करते हैं। और यस, दैट्स इट। बस यही एक छोटा सा चीज था जो कि लोग, मतलब अगर आप नहीं करोगे, डीएफएस से करोगे तो आपको 2 कोऑर्डिनेट लेना है, और अगर आप नहीं इस्तेमाल बिल्कुल। करते हो डीएफएस, तो आप अगर बीएफएस करते हो तो आप अगेन बिना वाई कोऑर्डिनेट के कर सकते हो। और इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं। अब आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो, इस कोड को खुद से लिखो, बिल्कुल। और नहीं बनता है तो इसका कोड का डिस्क्रिप्शन लिंक नीचे दिया हुआ है, कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो और उधर वैसे से जो आप कर हमारा सकते प्लेलिस्ट फॉलो करते हुआ आ रहा है उसको तो कुछ खासा प्रॉब्लम नहीं होगा इस क्वेश्चन को करने में, क्योंकि हो। हमारा राइट, सारा वीडियो एज यूजुअल कनेक्टेड रहता है। राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, मेक श्योर टू सब्सक्राइब, और शेयर करो अपने कम्युनिटी में, हेल्प अस ग्रो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।